किसे कहते हैं? आर्ट, जिसे हम कला के नाम से भी जानते हैं, किसी के क्रिएटिव इमेजिनेशन का एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन आपको विजुअल या फिर ऑडिटरी फॉर्म्स में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग, म्यूजिक, डांस और लिटरेचर। अगर हम लोग लिटरेचर की बात करें तो हमारे लिटरेचर में कई राइटर्स आए हैं जिन्होंने आर्ट की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है और आर्ट के पर्पस को जानने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो को हम लोग ले लेते हैं। उनके लिए आर्ट इज मियरली एन इमिटेशन या कॉपी ऑफ रियलिटी। वहीं अरिस्टोटल की बात करें तो उनके लिए आर्ट इज नॉट जस्ट इमिटेशन बट ब्यूटिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस। और उनके ही साथ साथ अगर हम लोग सिडनी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं तो वो आर्टिस्टिक पोएट्री को हिस्ट्री और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट से भी ऊपर मानते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आर्ट आपको सिर्फ टीच नहीं करता है बट एट द सेम टाइम आपको प्लेजर भी देता है। तो इनके बाद बहुत सारे राइटर्स आए हैं जिन्होंने आर्ट की एग्जिस्टेंस को ओवर द ईयर इवैल्यूएट करने की कोशिश की है, जज करने की कोशिश की है, इवन तक कि आर्ट को कंपेयर तक किया गया है रिलीजन से, मोरालिटी से एंड सो ऑन। फिर कई साल बाद कीट्स आते हैं अपनी एंडीमियन को लेके एंड उसके अंदर वो बोलते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। अब आप कहेंगे कि इस लाइन का, इस स्लोगन का हमारे एस्थेटिसिज्म जो टॉपिक है उससे क्या लेना देना है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस्थेटिसिज्म जो मूवमेंट चला था, उन्होंने अपना एक स्लोगन अडॉप्ट किया था, आर्ट फॉर आर्ट सेक, जिसका मतलब होता है कि आर्ट के अंदर आपको सिर्फ ब्यूटी देखनी है, उसका ना पर्पस देखने की कोशिश करनी है, ना ही उसको इवैल्यूएट करना है और ना ही उसको किसी भी और फील्ड से जोड़ने की या उसको तोलने की कोशिश करनी है। आर्ट जैसी है, आप उसको वैसा ही वैसा एक्सेप्ट करें और उसकी ब्यूटी को वैसे ही इंजॉय करें। हेंस कभी कभी कहा जाता है कि एस्थेटिसिज्म जो मूवमेंट है उसके प्रोजेनिटर कौन है? जॉन कीट्स। तो एस्थेटिसिज्म की बेसिक ग्राउंडिंग को आपने समझ लिया और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपने ये भी देखा होगा और समझा होगा कि कोई इज्म इन लिटरेचर या कोई मूवमेंट या एज इन लिटरेचर जब खत्म होता है तो तुरंत ही उसके सामने या उसके बाद एक दूसरा इज्म या मूवमेंट या एज शुरू हो जाती है जो पिछली वाली एज को रिजेक्ट करती है और उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारे आज के वीडियो में भी हम लोग कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं जैसा नियो क्लासिकल एज में हम लोग ने देखा कि रोमांटिक्स ने उनका विरोध किया, रोमांटिक्स का विरोध किया आपके रियलिज्म ने। अब रियलिज्म का विरोध करने के लिए आ गए हैं आपके एस्थेटिसिज्म जो कि आर्ट की ब्यूटी के ऊपर बात करते हैं। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइमलाइन देखते हैं, इंपॉर्टेंट ऑथर्स देखते हैं एंड आई हैव ब्रॉट फॉर यू सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाले हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून एंड लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो एस्थेटिसिज्म 19th सेंचुरी का एक मूवमेंट है जो अपना ये डॉक्ट्रिन लेके चलता है कि आर्ट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी अलोन। उसका ना पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है, ना ही सोसाइटी से लेना देना है एंड ना ही उसका कोई मॉरल आउटलुक है। आप किसी पीस ऑफ आर्ट को देखें तो उसके अंदर आप उसकी सिर्फ ब्यूटी को एंजॉय करें, ना कि उसका पर्पस जानने की कोशिश करिए कि अगर ये पीस ऑफ आर्ट है तो इसका मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, ये हमारी सोसाइटी को किस तरीके से हेल्प कर सकता है। कुछ भी नहीं। आपको आर्ट की तरह देखना है, उसकी ब्यूटी को सिर्फ एंजॉय करना है और उसके एस्थेटिक्स की वाइब को लेना है। अब आप सबको पता है कि 18th सेंचुरी आते आते हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, जिसकी वजह से हम सबको पता है कि क्लास स्ट्रगल हम लोग को देखने को मिलता है। एक सोसाइटी कई भागों में बढ़ जाती है जहां पे ऑन वन साइड वी हैव द इलाइट कल्चर और द बोर्जुआसी पीपल एंड ऑन द अनदर साइड वी हैव द वर्किंग क्लास, लो मिडिल क्लास सोसाइटी। तो एक तरीके से जब हमारी सोसाइटी किसी भी भाग में बढ़ जाती है तो देयर यू सी द अगलीनेस ऑफ द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी बहुत खोखली होने लगती है, मटीरियलिस्टिक होने लगती है एंड वहां पे किसी भी चीज की, आर्टिस्टिक चीजों की स्पेशली वैल्यू खोती जाती है। तो इन सब के ही बीच में हमारा एस्थेटिसिज्म एक मूवमेंट चला और उनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो करंट आइडियोलॉजीज को बहुत ज्यादा या बहुत हद तक क्लैश करती थी या रिजेक्ट करती थी। सो एस्थेटिसिज्म वाज अ क्लैश बिटवीन डिफरेंट आइडियोलॉजीज। बोर्जुआसी पीपल चाहते थे कि एक भी पीस ऑफ आर्ट या लिटरेचर अगर बाहर निकलता है तो उसका मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। हम लोग को यह देखना होता है कि वो जो पीस ऑफ लिटरेचर है उसका हमारी सोसाइटी में क्या योगदान है, वो हमारी सोसाइटी के लिए मॉरली एक्सेप्टेबल है या नहीं, या फिर वो हमारी सोसाइटी को बदल सकती है या नहीं। वहीं आपके कुछ एस्थेटिक्स जिनको एस्थेटिक्स
एस्थेटिसिज्म के पायोनियर बोला जाता है, उनका ये मानना था कि साइंस, जिसको आप लोग एलाइड कल्चर वाले लोग मानते हैं कि वो किसी मैनकाइंड का जो जीवन है बदल सकता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद तो हम लोग ने देखा कि एक मिडिल क्लास फैमिली की साइंस के आने के बाद भी कंडीशन बुरी से बुरी है। तो उनके मन में ये आ गया था कि जब साइंस हमारे जीवन को नहीं बदल पा रहा है, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम आर्ट, कि एक पीस ऑफ लिटरेचर हमारे सोसाइटी के लिए क्या योगदान दे रहा है। एंड हेंस दे कंटिन्यूड विद देयर डिक्टम फॉर आर्ट सेक, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को उठा के कुछ भी लिख सकते हैं एंड दे आर नॉट आंसरेबल कि उनका वो पीस ऑफ आर्ट विल बी सोशली रेलेवेंट और नॉट। दे आर जस्ट गोइंग टू लुक एट द ब्यूटी ऑफ द पीस ऑफ लिटरेचर। तो 18th सेंचुरी में इमैनुअल कांट ने हमारे एस्थेटिसिज्म की जो फाउंडेशन है उसको ले कर दिया था। एंड व्हाइल लेइंग द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिसिज्म, उन्होंने ये बात बोली कि हमारी जो आर्ट है वो मोरालिटी, यूटिलिटी एंड प्लेजर से बिल्कुल दूर रहेगी। हम लोग ने पिछले लिटरेचर में या क्रिटिसिज्म में देखा है कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए हैं जो यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढते हैं आर्ट का, कि उसका कोई ना कोई काम होना चाहिए। देन कुछ लोग बोलते हैं कि वो आपको प्लीज करनी चाहिए, प्लेजर आपको देनी चाहिए। देन हमारे जैसे मैथ्यू आर्नल्ड ऑय, उन्होंने कहा कि पोएट्री शुड बी मॉरल, ऐसी पोएट्री आपको लिखनी चाहिए दैट शुड बी मॉरल। एंड रिलीजन के बाद जो चीज आनी चाहिए वो पोएट्री ही आनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि पोएट्री को या किसी भी पीस ऑफ आर्ट को, देयर हैव बीन सो मेनी राइटर्स जो हमेशा जज करने की कोशिश करते हैं। दे डू नॉट लीव द पीस ऑफ राइटिंग और एनी पीस ऑफ आर्ट अलोन एज एन आर्ट एंड इटसेल्फ। उसकी ब्यूटी को ना देख के उससे बस खाली कंपैरिजन, इवैल्यूएशन एंड उसका क्या यूज है ये ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 18th सेंचुरी के बाद और देखते हैं कि हमारे कुछ और राइटर्स आए थे विच आर नोन एज प्री रैफलाइट ब्रदरहुड का ये जो ग्रुप था। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ये एक पेंटर्स का ग्रुप था, जहां पे आपके पेंटर्स एंड आर्टिस्ट ने एक ग्रुप बनाया था एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द एस्थेटिक्स एंड द ब्यूटी ऑफ आर्ट। इसके अंदर मेजर जो राइटर्स आते हैं वो है आपके डी.जी. रॉसेटी, एडवर्ड जोन्स, ए.सी. स्विनबर्न, ये बहुत फेमस राइटर्स हैं। देन इन्फ्लुएंस जिनका माना जाता है हमारे एस्थेटिक्स के ऊपर, वो राइटर हैं हमारे ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टर पैटर एंड ऑब्रे बियर्डस्ली। इफ यू हैव सीन माई लास्ट वीडियो तो हम लोग ने उसमें देखा था कि किस तरीके से ऑस्कर वाइल्ड ने रियलिज्म को बुरी तरीके से अपोज किया है और उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। इन अ सेंस ही हैज कंप्लीटली रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म एंड ही इज वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ योर आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, दैट इज एस्थेटिसिज्म। तो एक तरीके से हम लोग एस्थेटिसिज्म का अगर बिलीफ माने तो इसका बिलीफ बस इतना सा ही है कि आर्ट एज एन एंड इन इटसेल्फ, कि आर्ट अपने आप में एक चीज पूरी है, उसके अंदर आप कोई पर्पस ना ढूंढने की कोशिश करिए या उससे कोई मॉरल निकालने की कोशिश मत करिए, उसकी बस ब्यूटी को एंजॉय करिए एंड सोसाइटी में उसका क्या रोल है, क्या योगदान है, इसके बारे में बिना सोचे आप उसकी ब्यूटी, उसकी प्योरिटी एंड उसकी सब्लिमिटी को एंजॉय करिए एंड एप्रिशिएट करिए। तो एस्थेटिसिज्म के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू रिमेंबर। अब ये तो सिर्फ नेम्स हैं, लेकिन आपको अगर डिटेल्ड स्टडी करनी है तो आपको एक एक करके इनको फाइंड करना चाहिए एंड हेंस योर टॉपिक विल बी कंप्लीट। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा वो वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा। तो आइए हम लोग नेम्स देख लेते हैं विच इज वॉल्टर पैटर। इनको सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस माना जाता है हमारे एस्थेटिसिज्म की फील्ड में। देन कम्स योर चार्ल्स स्विनबर्न, जिनको हम लोग ए.सी. स्विनबर्न भी कहते हैं। देन योर जॉन एडिंगटन सिमंड्स, ऑस्कर वाइल्ड, वर्नन ली, आर्थर साइमंड्स, अर्नेस्ट टाउनसन, ऑब्रे बियर्डस्ली एंड मैक्स बेयरबॉम। ये सारे नेम आपको याद रखने हैं बिकॉज यू नो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मूवमेंट से जो राइटर्स होते हैं मेंबर्स में से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं एंड ट्रस्ट मी, आप जब ये क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू मिलने वाला है, आपका आउटलुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा किसी भी लिटरेचर के एक पीस को डील करने का या फिर समझने का, कि हम लोग अगर किसी चीज को उठाएं, किसी टॉपिक को उठाएं तो उसको पढ़ाई करने का अप्रोच मेरा क्या होना चाहिए। लेट्स टेक अ लुक व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज होल्ड्स दैट एज अ मेथड रियलिज्म इज अ कंप्लीट फेलियर। ये क्वेश्चन हम लोग ने पिछले वीडियो में भी उठाया था, ये दोनों से ही रिलेटेड है। तो हम लोग फिर से देखते हैं कि वो कौन से ऐसे राइटर हैं, वो कौन सा ऐसा वर्क है जो बात करता है आपके एस्थेटिसिज्म के बारे में एंड रियलिज्म को रिजेक्ट करता है। वो वर्क है द डीके ऑफ
ऑफ लाइंग एंड ऑस्कर वाइल्ड का ये काम है। ये जो इनका एसे है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसे जिसके अंदर इन्होंने रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट किया है एंड ही हैज प्रमोटेड एस्थेटिसिज्म एंड द ब्यूटी इनसाइड आर्ट। Our next question is, which of the following is another term to describe आर्ट फॉर आर्ट सेक? इसका एग्जाम्पल या इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, एस्थेटिसिज्म। तो आप देखिए ये आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, आई हैव नॉट मेड अप दीज क्वेश्चंस, आप इनको नेट पे फाइंड करेंगे आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड हेंस यू नो हाउ टू डील अ पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज टेनिसन डिस्क्राइब एंड कंडेम द स्पिरिट ऑफ एस्थेटिसिज्म whose sole religion is the worship of beauty and of knowledge for their own sake and which ignores human responsibility and obligations of one's fellow men? आप सबको पता है कि जब एस्थेटिसिज्म चल रहा था तो हमारी जो एज चल रही थी वो थी विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के बहुत बड़े राइटर्स हैं आपके टेनिसन। तो टेनिसन ने अगेन एज आई टोल्ड यू कि एक इज्म खत्म होता है, दूसरा इज्म या एज शुरू होती है, तो एक इज्म को लेके बहुत रिजेक्शन होता है लोगों के मन में। अगर आप टेनिसन की इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक पोएम लिखी है द पैलेस ऑफ आर्ट, जिसके अंदर इन्होंने जितने भी एस्थेटिक्स हैं उनको पॉइंट आउट किया है या फिर उनको पोक किया है, ये कहते हुए कि ये सिर्फ आर्ट फॉर आर्ट सेक के बेसिस पे चलते हैं एंड रिजेक्ट करते हैं कि अगर आप किसी वर्क और पीस ऑफ लिटरेचर को लिख रहे हो तो उसका सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन होगा। तो ही हैज कॉल्ड देम वेरी सेल्फिश एंड इस एस्थेटिसिज्म को इन्होंने रिजेक्ट किया है। ये देखिए कितना डीप क्वेश्चन है जिससे पूछा गया है कि टेनिसन का वो कौन सा काम है जिसके अंदर वो एस्थेटिसिज्म को रिजेक्ट करते हैं। तो आपका आंसर है द पैलेस ऑफ आर्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following best describes the general feeling expressed in literature during the last decade of Victorian era? अब हम लोग ने जो पिछला क्वेश्चन देखा, विक्टोरियन एरा के बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो एस्थेटिसिज्म को रिजेक्ट करते थे और उसको बहुत हद तक कंडेम करते थे, लेकिन एज जैसे जैसे खत्म हुई तो लोगों के मन में किस चीज की भावना आ गई? स्टडीड मेलांकली एंड एस्थेटिसिज्म। लोगों ने जाना कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अगलीनेस आ रही है, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, उससे इंसान के अंदर ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो खत्म होती जा रही है एंड हेंस दे बिकेम मेलांकोलिक। कितना डीप और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्ट फॉर आर्ट सेक बिकेम अ रैलिंग क्राई फॉर द एस्थेटिक्स। ये बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्थेटिसिज्म इज एन इंटेलेक्चुअल एंड आर्ट मूवमेंट सपोर्टिंग द एम्फेसिस ऑफ एस्थेटिक वैल्यूज मोर देन सोशल पॉलिटिकल थीम्स। बिल्कुल करेक्ट है आपका स्टेटमेंट वन जो ये बोलता है कि एस्थेटिसिज्म का जो मेन डिक्टम है वो क्या कहता है कि आपके पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है, या फिर ये उसको बिगाड़ने का तो काम नहीं करते हैं, बट दे डू नॉट वांट टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी और बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रोपेगेंडा और एजेंडा थ्रू देयर आर्ट और पीस ऑफ ब्यूटी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, आर्ट एंड एस्थेटिक मूवमेंट फोकस्ड ऑन बीइंग ब्यूटीफुल इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर। तो ये बिल्कुल सही है कि आपके एस्थेटिसिज्म के अंदर आर्ट की सिर्फ ब्यूटी को बात की गई है, ना कि उसके पर्पस के लिए। सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। आई होप आपको एक बहुत अच्छी अप्रोच मिली होगी कि इस तरीके से आपको किसी टॉपिक को विद क्वेश्चंस डील करना है। सो ऑन दैट नोट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस स्मॉल टॉपिक बट इंसाइटफुल टॉपिक। कैसा लगा आपको ये टॉपिक जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारी जो इज्म ऑफ लिटरेचर की सीरीज चल रही है उसको जरूर फॉलो करिए, बिकॉज वी आर इंटरलिंकिंग एवरी सिंगल एज, मूवमेंट एंड द इज्म ऑफ लिटरेचर विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फ्रॉम नेट और एनी लिटरेचर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो, डू कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, शो योर एप्रिसिएशन फॉर माई मोटिवेशन। ओके, बाय एंड टेक केयर।